कि ब्लड प्रेशर फीलिंग्स का नाम नहीं है। ब्लड प्रेशर महसूस करने का नाम नहीं है। ब्लड प्रेशर एक प्योर चेकअप और प्योर रीडिंग का मुझे बदन में थरथराहट महसूस हो रही है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। अगर मुझे बेचैनी है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। अगर मेरे सर में दर्द है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। इसी तरह प्रेशर की दवाइयाँ हम हस्बे ज़रूरत रख लेते हैं। वो हस्बे ज़रूरत दवाइयाँ क्या हैं कि अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं वो 2 गोलियां खा लूँगा बगैर चेक किए। और अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है तो मैं 7 अप में नमक डाल के पी लूँगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकार है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपसे एक बहुत अहम मौजू पे बात करने का इरादा है, जो कि तकरीबन अब हमारे पाकिस्तान में अगर हम एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकली बात करें तो वो तो मुमकिन नहीं है क्योंकि सर्वे नहीं हुआ इस लिहाज से। लेकिन एक रफ आइडिया है कि एवरी 3rd पर्सन और एवरी 4th पर्सन यानी कि हर चौथा शख्स ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो चुका है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इस बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। आप सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं। काफ़ी दोस्त अहबाब, अच्छे अच्छे लोगों ने इस बारे में वीडियोस भी बनाई हैं, लोगों तक मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश की है। मैं जो इस बारे में बात करूंगा, मैं ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के 2 हिस्से हैं। एक ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट का हिस्सा है जो हमारे कस्टडी में है, हमारे रेंज में है। लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का या ब्लड प्रेशर से बचने का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा पार्ट आपके हाथ में है। तो आज मैं ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, जिसमें ज़्यादातर जो मैं ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा वो उस हिस्से की बात करेंगे जो आप कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो एक बहुत अहम बात जो कि मैं करना भी चाहता हूँ सबसे बहुत अरसे से, वो ये है कि ब्लड प्रेशर फीलिंग्स का नाम नहीं है। ब्लड प्रेशर महसूस करने का नाम नहीं है। ब्लड प्रेशर एक प्योर चेकअप और प्योर रीडिंग का नाम है। हमारी बहुत सारी आवाम, बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर का हाई होना या ब्लड प्रेशर का लो होना अपने एहसास के मुताबिक डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे बदन में थरथराहट महसूस हो रही है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। अगर मुझे बेचैनी है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। अगर मेरे सर में दर्द है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। इसी तरह अगर मुझे घबराहट हो रही है तो मेरा ब्लड प्रेशर लो है। अगर मैं लो फील कर रहा हूँ, आज मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर लो है। तो क्या करते हैं हमने अपने पास ब्लड प्रेशर की कुछ अद्वियात रखी हुई हैं। आमतौर पे बात कर रहा हूँ, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हम हस्बे ज़रूरत रख लेते हैं। वो हस्बे ज़रूरत दवाइयाँ क्या हैं कि अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं वो 2 गोलियां खा लूँगा बगैर चेक किए। और अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है तो मैं 7 अप में नमक डाल के पी लूँगा। लेकिन एक्चुअली असल में हो सकता है इसके उलट हो कि जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपका ब्लड हाई है, ठीक है, जो आम जबान में हम कहते हैं ब्लड हाई है, तो ब्लड हाई ना हो, लो हो, आपको महसूस हाई हो रहा हो,
और हम 2 गोलियां अपने थैले में से निकालें और ब्लड प्रेशर हाई की गोलियां खा लें, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो लो था मजीद लो हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है और मुझे थकावट है, मुझे मेरा मेरा दिल घबरा रहा है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, या मुझे बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो आपको पता है ब्लड प्रेशर लो होने की क्या अलामात हमने खुद से ही सेट की हुई हैं हमारे माशरे ने। उसका हल क्या निकाला जाता है कि 7 अप में नमक डाला और पी लिया ताकि ब्लड प्रेशर मेरा ऊपर आ जाए। हालांकि ज़रूरी नहीं ऐसा हो सकता है कि उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअल में हाई हो और आप 7 अप के अंदर नमक डाल के पिए तो वो डबल शूट कर जाए। तो इसलिए सबसे अहम क्या है, सबसे अहम है कि आप एक्चुअल में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर कफ लगाएं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और फिर फैसला करें कि क्या मैंने हाई ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करनी है या मैंने लो ब्लड प्रेशर के लिए कुछ लेना है। इसी तरह कोई भी चीज़ आप ले लें, इस टाइम मेरे पास अगर दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है, अगर ये एक स्प्रिंग की मानिंद है, मैं इस स्प्रिंग को जोर लगाकर दबा देता हूं। अब जो मैंने वक्ती तौर पे जोर लगाया उससे ये स्प्रिंग दब गया, लेकिन जब मैंने वो जोर हटाया तो ये स्प्रिंग दोबारा ऊपर आ जाएगा। ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है हम उसको किसी दवाई से या किसी भी चीज़ से, कोई जो भी हमारे घरों में रेमेडीज समझ जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, उससे हम दबाने की कोशिश करते हैं। जब वक्ती तौर पे वो दब जाता है तो जैसे ही हम वो दवाई छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग की तरह दोबारा से बढ़ जाता है। दूसरा अहम पहलू, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट नज़दीकी अवेलेबल हेल्थ केयर से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। अब हमारे बहुत सारे इलाकों में मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन उनका किसी न किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो काम कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए जब आप नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर को एकदम से, अगर आपका ब्लड प्रेशर 170 है, 180 है, 190 भी है, तो ब्लड प्रेशर को फौरन से नीचे 120 पे लाने की कोशिश ना करें। ह्यूमन बॉडी एक फिगर पे नहीं चलती, डिजिट्स पे नहीं चलती कि आपने 180 को फौरन से विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा ब्लड प्रेशर 190 से 110 पे आना चाहिए, 120 पे आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होगा, कोई आपके नज़दीक कोई नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो आपका नुकसान करेगा। इसी तरह कोई भी ब्लड प्रेशर की अद्वियात वक्ती तौर पर इस्तेमाल ना करें। ब्लड प्रेशर को स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे लाने की कोशिश करें, आराम आराम से। अगर आपका ब्लड प्रेशर 170 है तो रश मत करें, भागे मत, को टीका ला दो, को ड्रिप चला दो। ब्लड प्रेशर, बॉडी ने उस ब्लड प्रेशर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया होता है। उस ब्लड प्रेशर का नुकसान कब होगा? अगर आपका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर है, खुदा ना खास्ता, और वो नीचे भी नहीं आ रहा, 190 तक भी नहीं आ रहा, तो फिर उस सूरत में इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन इमरजेंसी। लेकिन 160 पे, 150 पे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो 170 पे, 160 पे, 150 पे भी रश करते हैं इमरजेंसी में। रेगुलर मेडिसिन नहीं खाते, इमरजेंसी में रश करते हैं, भागते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं। तीसरी चीज कि ब्लड प्रेशर क्या है? फिशारे खून है ना, ब्लड की रफ्तार है। तो वो चीज़ें खुराक के अंदर
जो ब्लड प्रेशर की मुअज्जब हैं, उनमें 2 चीज़ें सरे फहरिस्त हैं। अगर आप उन 2 चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लें तो आप ब्लड प्रेशर को होने से पहले भी रोक सकते हैं। अगर हो चुका है तो उसको नॉर्मल कर सकते हैं, अगर हाई है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो क्या है? नंबर 1 नमक, नंबर 2 वज़न। अब वज़न में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वज़न में आपकी खुराक का अंदाज है, खुराक का मयार है, ऑयल है, आपका लाइफस्टाइल है, वॉक है, एक्सरसाइज है। तो इन 2 चीज़ों को कंट्रोल करें। खुदारा ब्लड प्रेशर एक छुपा हुआ मॉन्स्टर है, इसको खुद से गलत मैनेज ना करें। जिन चीज़ों पे मैंने आपसे बात की है इनको सोचें, और अगर आप अभी तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाए और अभी तक आप ब्लड प्रेशर की अद्वियात एडजस्ट नहीं कर पाए तो प्लीज़ रब्ता करें, अपने मौलिक से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।